भाई एक चीज़ दिमाग में आई यार कि हाउ डू आई इम्प्रूव माई सेल्फ इफ आई एम स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा। या हाउ डू आई इम्प्रूव माई सेल्फ अगर मैं अपने आप को कैमरे में देख के बोल रहा हूँ। देखिए एक सिंपल सी ट्रिक है, सिंपल सी जो ट्रिक है, क्या करना है कि मान लें शॉर्ट आउट सो भाई आई गॉट दिस So bhai, I got this idea from Nitin Joshi Sharma Jogi. Shout out to him. I just saw it on Instagram like 2 days ago. Alright. So the main thing na is that right now. So the main thing is to improve from your mistakes. To improve from your mistakes like मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ तो मेरे को कैमरे के सामने गलती कैसे सुधारनी है, ठीक है। तो भाई मेरा सिंपल सा फंडा है। लेट्स से कि अगर मैं पॉट बना रहा हूँ, ठीक है, मैं पॉट बना रहा हूँ तो मेरे को पॉट बनाने के लिए ना कोई पॉट मेरे को पॉट बनाने में पता चला मैंने 2 पॉट बनाए। मेरे को दूसरी पॉट में ये पता चला कि ये जो वाला पॉट है ना इसकी फिनिशिंग अच्छे से नहीं हुई है, ठीक है। इसकी जो मतलब ऊपर से लेयरिंग है वो मेरे ने अच्छे से नहीं करी। यहाँ मेरे को 2 ऑप्शन मिलते हैं, वो नहीं लेट्स कंटिन्यू कि मैंने अच्छे से नहीं करी तो मैं इसी उसको कर दिया। मैंने तीसरा पॉट भी बिकॉज मैंने मैंने अपनी मिस्टेक पे ध्यान नहीं दिया, ठीक है। मैंने अपनी मिस्टेक पे ध्यान नहीं दिया। फिर 5वां भी ऐसे मैंने, 6वां भी ऐसे, 100-200 पॉट ऐसे बना दिया। मैंने मिस्टेक पे ध्यान नहीं दिया, ठीक है। बट यही दूसरा बंदा मेरा कंपेटिटर उसने क्या करा, उसने दूसरे पॉट में देखा कि इसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं है। उसने क्या करा, फिनिशिंग अच्छी करी, तीसरे पॉट में फिनिशिंग को अच्छी करने की ट्राई करी। 5वें छोटे पॉट था उसको फिनिशिंग अच्छी हो गई। बट 7वें पॉट में क्या हुआ, 7वें पॉट में उसको रियलाइजेशन हिट हुई थी कि हाँ यार कि फिनिशिंग अच्छी हो गई बट जो डाउन की वो होती है ना लेयरिंग जो है ना वो थिन है बहुत, मतलब थिन है, मतलब उसमें ऊबड़ खाबड़ आ रहा है, ठीक है। थिन है बहुत, ऊबड़ खाबड़ आ रहा है। तो उसने 5-6 पॉट और बनाया और उस प्रॉब्लम को भी ठीक कर दिया, ठीक है। फिर 5-6 पॉट और बनाए फिर उसको ठीक कर दिया। तो 15-20 पॉट में क्या हुआ, 20th पॉट में क्या हुआ कि उस बंदे को एक और दिक्कत का सामना करना पड़ा। क्योंकि उसमें क्या हुआ, जो ऊपर से मिडल की वो नहीं होती, मिडल की जो थिकनेस होती है पॉट की वो बहुत कम थी, ठीक है, बहुत कम थी। मतलब अगर पॉट को एडिक्वेट अमाउंट में, मतलब उसकी जो थिकनेस थी ना, अगर हमने उसको प्रॉपर थिकनेस नहीं दी, मतलब एक एक्यूरेट थिकनेस जो होती है ना, मतलब ज़्यादा थिकनेस दोगे तब भी वो ख़राब हो जाएगा। तो उसकी जो ड्यूरेबिलिटी थी ना वो भी कम हो जाएगी। तो मेरे कंपेटिटर को समझ आया तो उसने ट्राई आउट करा। 20th पॉट में उसने करा तो उसकी ड्यूरेबिलिटी भी इतनी अच्छी नहीं थी। फिर 22 में, 23, 24, 25, 26 उसको ये फाइंड आउट करने में 40 पॉट लग गए, ठीक है, 40 पॉट लग गए उसको ये करने में। तो 60th पॉट में उसने फाइनली एक ऐसा पॉट क्रिएट कर लिया जो वो प्रॉब्लम को प्रॉपरली एक्यूरेट सिग्निफाई कर रहा था, मतलब सॉल्व कर रहा था वही प्रॉब्लम को, ठीक है। फिर उसने 61th पॉट बनाया तो उसको एक और दिक्कत दिखी, ठीक है, कि पॉट पूरा राउंड है पॉट। अब जो पॉट होता है ना, पॉट ना पूरा राउंड नहीं होता, ठीक है, पॉट ना सेमी राउंड होता है और एक स्पीयर जैसा शेप आता है, एक लिटिल बिट ऑफ स्पीयर एंड लिटिल बिट ऑफ सर्कल, ठीक है। उसको देखा यार पूरा सर्कल है यार, मैं क्या मिस्टेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसने क्या करा, फिर उसको स्पीयर भी एम्बेड करना था तो उसने 62, 63, 64 पॉट में स्पीयर भी एम्बेड कर दिया। स्पीयर बनाते गया, ठीक है, सिंपल सी बात है। स्पीयर के बारे में सोचा, बनाया, उसने इम्प्लीमेंट करा, देन ही पुट आउट द स्पीयर, ठीक है। फिर सर्कल में करा 61, 62। फिर 10th पॉट में जो था ना, 10th पॉट में उसका हो गया 70th पॉट। अब भाई उसके पॉट जो थे
उसके पॉड जो थे वो सबसे ज़्यादा बिके, मतलब उसने सारी मिस्टेक जो थी पॉड की वो फाइंड आउट कर ली, और उसने 100 पॉड बनाए थे, दोनों ने 100-200 बनाए थे, लेट्स 100 बनाए थे, ठीक है। मैंने 100 पॉड बनाए, बट मैंने क्या करा ना कि मेरी जो मिस्टेक थी मैंने उसको इम्प्रूव नहीं करी, मैं जैसा कर रहा था मैंने ऐसे ही कर दिया बिना अपनी मिस्टेक को इम्प्रूव करा, ठीक है, एलिमिनेट करा। बट वाले बंदे ने अपनी सारी मिस्टेक्स इम्प्रूव करी, और जब पॉड खरीदने की बारी आई ना कि किसको ज़्यादा कस्टमर मिले, गैस किसको ज़्यादा कस्टमर मिले, ऑफ कोर्स मेरे कंपेटिटर को। क्यों? क्योंकि मेरे पॉड्स की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, मेरे पॉड्स का डिज़ाइन अच्छा नहीं था, मेरा पॉड्स की ड्यूरेबिलिटी अच्छी नहीं थी। बट यार मेरे कंपेटिटर्स के पॉड्स की बहुत होती। मैं सोचने लगी यार मैंने गलती क्यों कर दी यार। दिक्कत तो यही है कि अब मैंने वेयर डिड माई दिस मिस्टेक। तो भाई मेरे को पता चला कि मैंने मिस्टेक तो करी है, बट मैंने इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करी। फिर वापस से पॉड बनाने की बारी हुई, वो अपने आप को इम्प्रूव करता चले गया और मैं पॉड बनाता रह गया बिना अपनी मिस्टेक को इम्प्रूव करे। तो यार यहाँ से जो लेसन आता है ना, ये आता है कि इफ़ यू डू सम मिस्टेक डोंट इग्नोर इट, ट्राई टू डू इट अगेन, like avoiding the mistake or getting a solution for the mistake. That's the only thing you need to do it. बिकॉज भाई एट दी एंड जो दूसरा बंदा है ना, अगर वो सेम मिस्टेक मतलब अपनी मिस्टेक को इम्प्रूव नहीं कर रहा, ठीक है, अपनी मिस्टेक को इम्प्रूव नहीं कर रहा, तो भाई तुम ही जीतोगे, क्योंकि भाई ही नॉट इम्प्रूविंग हिमसेल्फ। सेल्फ इम्प्रूवमेंट क्या होता है? वट इज़ सेल्फ इम्प्रूवमेंट? सेल्फ इम्प्रूवमेंट यही तो होता है ना कि अपनी जो मिस्टेक है, मतलब अपनी जो गलतियाँ हैं उनको हम अवॉइड नहीं, उनका हम सॉल्यूशन बनाते हैं, फिर उसको वो करते हैं। बट अगर हम ये बोले कि यार मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ, आई एम इम्प्रूविंग माई सेल्फ, बट यार एट द एंड ऑफ द डे यार तुम कुछ कर नहीं रहे, तुम बस अपने आप को एक झांसा दे रहे हो कि यार आई एम इम्प्रूविंग माई सेल्फ, बट यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, ठीक है। लाइक इफ यू वांट क्रिएट कंटेंट यू नीड टू एडिट सम गुड वीडियोस, बट तुम क्या कर रहे हो कि तुम वही किसी भी वीडियो जो अपनी एडिटिंग स्किल्स है तुम बोल रहे हो कि आई एम सेटिस्फाइड विद दिस, आई एम सेटिस्फाइड दैट आई एम नॉट रॉन्ग एंड आई डोंट नीड एनीथिंग दैट। तुम वही जो वो है ना मिस्टेक, वही तुम दोबारा कर रहे हो, वही घिसी पिटी वीडियो, बेकार सी वीडियो तुम डाले जा रहे हो। इसमें क्या होता है, जो तुम्हारे एफर्ट्स होंगे, ठीक है, मान लो तुमको 5 घंटे लगते हैं एडिट वीडियो करने में, बट यार तुम उसको इम्प्रूव नहीं कर पा रहे, ठीक है, इम्प्रूव नहीं कर रहे, तुम्हारे एफर्ट्स तो उतने ही होंगे, ठीक है, तुम्हारा जो रिजल्ट होगा ना वो वैसे नहीं इतना ही होगा, जो तुम्हारा एफर्ट और रिजल्ट है तुम सेम लेवल पर होंगे। इट्स पॉसिबल अगर तुम अपने एफर्ट्स भी बढ़ा दोगे, अपने एफर्ट्स को इंक्रीज, अगर अपनी मिस्टेक से तुम लर्न नहीं करोगे ना तो तुम्हारा ये यहीं पे रहेगा। 1% इम्प्रूव वही करता है जो अपनी मिस्टेक से लर्न आउट, मिस्टेक्स को जान के उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करता है। बट यार तुम लोग तो वो शेर खान, क्योंकि भाई मैंने भी मिस्टेक करी है कि मैं अपनी मिस्टेक से लर्न आउट नहीं करता, और ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, मिस्टेक ठीक है, बहुत बड़ी मिस्टेक है कि मैं अपनी मिस्टेक से लर्न आउट नहीं करता। और भाई दिस इज़ द बिगेस्ट इशू आई गेस, बिकॉज मैनी पीपल फेस द सेम प्रॉब्लम एज मी, because I know if I want to create content many people are having the same problem like me, ठीक है। तो भाई जो उनका प्रॉब्लम होता है मेरे को उनकी प्रॉब्लम में रिलेट कर रहा है, जैसे आई डोंट हैव एनी स्किल्स राइट नाउ, आई एम इम्प्रूविंग माई सेल्फ, इफ आई पुट दिस आउट ऑन यूट्यूब, ऑन इंस्टा, व्हाटएवर, वेयरएवर, ठीक है, पीपल विल रिलेट, यार ये तो मेरी जैसा, देखते क्या करता है, फिर आगे ग्रो माई ऑडियंस, आगे लर्न स्किल्स, सी। और देखो यार कंटेंट क्रिएशन का ना एक ही फंडा है, कंटेंट क्रिएशन में अगर तुम पैसे कमाने जाओगे ना तो शायद से मिल जाएंगे,
मतलब अगर तुम्हारी कोई स्किल है उसको तुम मोनेटाइज कर सकते हो, क्लाइंट्स पा सकते हो, पर्सनल ब्रांड खोल सकते हो। बट यार पैसे कमाने के चक्कर में ना हो। ठीक है, मान लेते तुम्हारी वीडियो एडिटिंग स्किल्स है तो तुम अपनी स्किल्स बढ़ाते हो, तो तुमको इंस्टाग्राम पेज स्टार्ट करना होगा। इंस्टाग्राम पेज करने के लिए क्या, तुमको पर्सनल ब्रांड स्टार्ट करना होगा। पर्सनल ब्रांड के लिए तुमको वीडियो एडिटिंग आनी चाहिए, मतलब नहीं सॉरी, वीडियो एडिटिंग जो तुमको आती है, तुमको अपना मार्केटिंग आनी चाहिए। लीड्स को क्लाइंट्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ऑडियंस में से लीड्स फाइंड आउट करनी आनी चाहिए। इट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज jumping from one CD, one step to another step is easy, but jumping from building to end river is hard. Okay, so it's hard as it contains a, it's very hard to jump from a building to end river. You know it's hard, but it's not hard. So even if you are you have skills, or you need to learn other more skills. That's why content creation is the best. If you have the perspective that you will make a tons of money, understand when you are wrong. If you want to start creating content, focus on learning skills, providing value to our customers. That's it. All you wanna know. Network with people, meet people, love the process instead of making the end goal, right? Let's suppose मेरा एंड गोल ये टेप है, ठीक है। मेरे को क्या चाहिए, मेरे को टेप चाहिए ना। मेरे को टेप के लिए क्या करना होगा, इसमें बहुत सारे ऑब्स्टिकल आएंगे। ये मान लेते हैं सपोज दिस इज़ अ क्लाइंट के लिए क्या करना होगा तुमने अपना कंटेंट क्रिएशन तो स्टार्ट कर दी, ये तुम ठीक है, कैमरा स्पीकिंग स्किल्स इन फ्रंट ऑफ कैमरा, ठीक है, स्पीकिंग स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स, सेल्स, script writing, copywriting, many more of these skills and many more. There are many skills that you will need to get here and portfolio of yours, many skills. बट इंस्टेड ऑफ दिस तुम्हारी प्रोसेस क्या होगी, प्रोसेस तुम्हारी यही लर्न करनी होगी ना कि तुमको क्या चाहिए। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग दिस यू नीड टू फोकस ऑन द प्रोसेस. दिस इज योर एंड गोल, दिस इज योर क्लाइंट. What does your client need? Your client needs that you are a good marketer, you have a good video editing, ठीक है, that's what you're good at. But the thing is, if you are not good at this thing, then you cannot reach there. But if you instead focus on improving yourself, instead you keep this shit as your end goal, instead of your process you keep this your end goal, that I need to learn 5 video editing, I need to learn new B rolls to this video editing, I need to try new things about these things. So when this is your end goal na, it's a lot of easier to reach there, because if you divide it into systems, if you convert your process into the outcome, तो तुम्हें क्या करना है कि what you need to do is you need to substitute your process into another goal. You need to substitute. देख, लोग will be saying ना, you need to fall in love with the process, alright, but the truth is it takes some hard things to fall the love of the process. Like say you wanna make $1 million, you wanna make $10 million, how will you make it? तुमको तो at the end of the day हम देख राइट, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मैं एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से समझा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास 3-4 पर्सपेक्टिव और है, बट और स्टूडेंट पर्सपेक्टिव विल बी बेटर. मेरा एग्ज़ाम है, ठीक है, मेरा एग्ज़ाम है. अब मेरे को यार व्हाट आई नीड इज़ फुल मार्क्स, ठीक है, फुल मार्क्स, आई नीड फुल मार्क्स. सो फुल मार्क्स क्या हो, फुल मार्क्स मेरा हो गया गोल / आउटकम, ठीक है. और मेरी स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगी कि आई नीड फुल मार्क्स, ठीक है. तो इसकी प्रोसेस क्या होगी, प्रोसेस तो यही होगी ना कि भाई तुम किताब लेके ऐसे पढ़ोगे, यही तो प्रोसेस होगी, ठीक है.
बट क्या होगा ना कि हम आउट गोल को देखेंगे, हम थोड़ा काम करेंगे, हम यार थोड़ी पढ़ाई करेंगे, फिर सोचेंगे यार हमारे बस की नहीं है यार, थोड़ा हम करेंगे। तो देख, झूठ मत बोलना अपने आप से यार, मैंने भी ऐसा फील आउट करा है, तुमने भी फील आउट करा है, तो हम भाई सेम पेज पे हैं, ठीक है। तो यहाँ एक दिक्कत आ गई, ठीक है यार, करें क्या भाई। इट्स ईजी, इंस्टेड ऑफ व्यूइंग इट एज अ आउटकम, इंस्टेड ऑफ व्यूइंग गेटिंग फुल मार्क्स एज अ गोल, ठीक है। तुमको क्या करना है, तुमको ना पढ़ाई एक गोल रखना है, तुमको अपनी पढ़ाई गोल करना है। तुमको एक तरह से मैं बोलूँ ना तो तुमको भूल जाना है कि तुमको तुम्हारा कोई तुमको 80 नंबर चाहिए। तुमको क्या करना है ना, तुमको बस पढ़ने बैठना है, तुमको बस पढ़ने बैठना है। दैट्स व्हाट यू नीड टू डू। यू जस्ट नीड टू you just need to sit down and study. That should be your end goal. So what did you just do here? What you just did here, you just converted your end goal, you just converted your process into a goal. So it's far more easy to achieve. सॉरी, इट विल नॉट बी ईजी, इट विल जस्ट बी सिंपल, ठीक है। ईजी नहीं होगा, देख हार्ड वर्क और एफर्ट तो उतने ही लगेंगे जितने लोग 80 मार्क्स लाने में चाहिए, जितनी पढ़ाई करने में चाहिए। It's not gonna be easy, but it's gonna be simple. That's it. When you substitute your end goal, main goal, what was your main goal? $10 million. I wanna make $10 million. When you substitute instead of what you need to do to get that $10 million mark, when you convert this is your process, this is your starting, okay, this is your process, this is your starting, this is your process, and this is your end goal, alright. So from your thinking, instead of straight thinking like this that you are gonna achieve this, no, you are not gonna achieve this. Instead of thinking yaar this is my end goal, this is my end goal, you need to replace this, ठीक है। देख मेरे को भी पता है कि मेरे को इसके लिए स्किल लर्न करनी होगी, ठीक है। मैं जितनी स्किल्स लर्न करूँगा उतनी उसके हिसाब से मेरे को एंड गोल मिलेगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ना हम नहीं कर पाते यार, कि हमारी वो है कि मैं नहीं बोल रहा, आई एम नॉट सेइंग इट कि हमारी वो है साइकोलॉजी सेज दिस, ठीक है, कि हम गोल पे स्ट्रेट अवे फोकस करते हैं ना, हम उस पर गिव अप करने की जो हमारे चांसेस होते हैं इट विल इंक्रीज। क्यों, मैं तुमको रीज़न बताता हूँ क्यों होता है। हेट करने से पहले तुम लोग सुन लो क्योंकि यार हमको ना रिजल्ट नहीं मिल रहा, ठीक है, सिंपल है। अगर हमको किसी चीज़ में रिजल्ट नहीं मिलता ना तो हम वी आर मोर प्रोन टू गिव अप, ठीक है, हम गिव अप कर देंगे उस चीज़ पे। तो ये हमारी बिगेस्ट मिस्टेक है, हम उस चीज़ पे ना सीधा गिव अप कर देंगे, वी विल जस्ट गिव अप ऑन दैट थिंग, ठीक है, हम सीधा गिव अप कर देंगे इसमें। बट इंस्टेड इफ़ वी जस्ट फोकस ऑन द प्रोसेस, if we replace the process and put it into another goal, ठीक है, अगर मैं इसको गोल मान लूँ it will be a hell lot of easier because भाई I simply put this as my end goal, and when you are learning something you are gonna see improvement in it, ठीक है। इंस्टेड ऑफ यार मेरे को तो $10 मिलियन चाहिए, तुम उसके बारे में सीख रहे हो, तुमको लगता है कोई तुम रियल प्रोग्रेस नहीं बना रहे। बट इफ़ यू जस्ट फोकस ऑन द प्रोसेस एंड इफ़ यू जस्ट फोकस ऑन द प्रोसेस पे हम फोकस नहीं कर पाते, सबको पता है। बट अगर हम उसको अपने माइंड में ना इफ़ वी एंड गोल, अब हम इसको गोल बना लें, इस चीज़ को गोल बना लें, तो हमारे जो चांसेस होंगे $10 मिलियन तक पहुंचने के, भाई they will increase exponentially, they will increase by very high, because the simple thing is we will be seeing results in the process of the goal that we set, that we instead of process we set this as our goal, right, this as our goal,
So when we are seeing progress in it, we will more prone to tend to keep it on. We will like be, I need to do this thing more because I'm getting results. That's it. I'm getting more results of this thing. I'm getting results and results. You're improving. Let's say you wanna make as a video editor. ठीक है, alright. You wanna make 10K per month as a video editor. You focus on the end goal, 10K per month video editor, 10K per month video editor. But what you need to do, there's also a process, right? This is your goal, $10K per month as a video editor. But have you think about it? What you need to do? Let's say you think about it. What you think about it becomes your process. Right? Now you have to think about it. This is your process. Now what you're gonna do is how do I improve my skills? How do I indulge? How do I get clients? How do I start a personal brand so I can monetize my skill as a video editor as one of my main skills, so I can monetize it and sell it to my clients or customers or people. How do I make it? Okay. How do I make it? So when you shift your process into this is your end goal, you're gonna see results. You're gonna see results like crazy. No, not about results, but the psychologically speaking, you're not gonna give up on this goal because you set the process as your goal. Now this is your goal because you're improving every day. Because what was your goal? Your goal was not this, to improve yourself every day. You're improving your everyday life. Like suppose you're learning B roles, you're adding B roles, you're messaging more clients. Like yes, on day one you message 100 people, on day two you message 110 people, or day three you message 115 people. You are improving day by day. Then psychologically you will be doing more of this, more. Then it will be converting that, yeah, I need to do this shit more to achieve this goal. When you have done this, when you have finally think, like say you are improving 1% every day, after the 100 days, now no, let's suppose you are improving 0.5% every day. 1% is not even real. I think 1% is not even real. So guys, don't think that you are improving by 1%. And actually speaking, we improve daily by 0.1 or 0.01%. It depends on the situation, right? So what I'm gonna do, so what is my end goal? So you converted this thing as your end goal right now. So if you're gonna improve 0.5% per day, then multiply it by 200, right? 200, right? Yeah, 200. After 200 days, you're gonna reach your goal of this. You're gonna reach your goal of this, and then you realize that you automatically replace this with this. That's the magic right there. The more you improve your psychology, the more you learn about psychology and implement those techniques. ठीक है, तुम psychology के बारे में पढ़ते हो, तुम books read out करो, whatever you do, but as an हम गिव अप क्यों करते हैं? दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न वी गिव अप, बिकॉज पीपल से लव द प्रोसेस, ठीक है, बट हाउ डू यू लव इट? दिस इज हाउ यू लव इट, ठीक है. इंस्टेड ऑफ प्रोसेस यू substitute the process to an goal, because when you are seeing results, you are gonna do it and you are gonna love it, yeah. Then you think you're amazing, you're doing it, you're not gonna give up easily. That's the only thing. So bye today. That was the video. So have a great day, guys, and I'm improving myself daily. Thank you.